नमस्कार, मैं सुजाता पांडे। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पे चल रही हिंदुओं के खिलाफ जो एक जो सीरीज़ है उसमें जिसमें हिंदू देवी-देवताओं का मज़ाक उड़ाया जा रहा है। सिर्फ़ एक सीरीज़ नहीं, आप सेक्रेड गेम से लेके, लैला से लेके, घोल से लेके सूटेबल बॉय से लेके जो उस पे फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं, उस पे लूडो से लेके सब पे, हर पे जो एक मज़ाक उड़ाया जा रहा है, क्या ये सारी बातें आपको आहत कर रही हैं? क्या आप सुन रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है? तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। अभी आप ये सारी बातें सुन रहे होंगे, ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है कि जहाँ पे लोग डिमांड कर रहे हैं कि अमेज़न और नेटफ्लिक्स को बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये हिंदू फोबिक कंटेंट डाल रहे हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ़ इतना जानना चाहती हूँ कि इन सब बातों पे हमें जो मिनिस्टर्स हैं उनका एक ट्वीट दिखाई पड़ता है कि ये सब नहीं होना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ क्या ये नेटफ्लिक्स वाले, क्या ये अमेज़न प्राइम वाले, क्या सरकार से बड़े हैं? जब सरकार चाइनीज़ के सारे जो जितने भी चाइनीज़ ऐप थे उनको बैन कर सकती है स्पाई के नाम पे या सुरक्षा के नाम पे, तो फिर इनको बैन क्यों नहीं कर सकती या फिर क्यों नहीं कर रही? क्या इससे सरकार को एक तरह का माहौल फैलाने में आसानी हो रही है? क्या इससे सरकार को फ़ायदा हो रहा है? शायद हाँ, क्योंकि हम जितनी ये बातें करेंगे हमारे मन में मुसलमानों को लेके या दूसरे धर्म के मान लो दूसरे धर्म के लोग जो हैं उनको लेके एक तरह की घृणा फैल रही है। एक तरह का हम एक तरह की मानसिकता बना के बैठ रहे हैं कि कहीं न कहीं यही ज़िम्मेदार हैं, कहीं न कहीं आज हिंदुओं की जो ये दशा है उसके ज़िम्मेदार यही हैं। मैं पूछती हूँ कि क्या सचमुच ऐसा है? क्या आपको लगता है कि जो नेटफ्लिक्स वाले, अमेज़न प्राइम वाले क्या सिर्फ़ मुसलमान हैं? क्या ये या फिर ये हिंदू नहीं हैं? आप जाके चेक कीजिए। शायद आपको उसमें से मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो एक हिंदू मिल जाए, वो हिंदू होंगे या फिर कुछ परसेंटेज उसमें मुसलमान होंगे। लेकिन वो ऐसे कंटेंट्स बना रहे हैं। अब ये ऐसे कंटेंट्स क्यों बना रहे हैं? ये ऐसे कंटेंट्स बना रहे हैं कि पहले तो सरकार इस पे कुछ कर नहीं रही क्योंकि शायद इससे उनको फ़ायदा हो रहा। दूसरी, ये डिमांड और सप्लाई की बात है। अगर मैंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की, आप उस कंट्रोवर्सी की वजह से मेरे चैनल पे आए, मुझे बहुत सारी बातें बोली, कमेंट किया, शेयर किया, तो उससे क्या हुआ? उससे मेरी लोकप्रियता बढ़ी। सेम चीज़ होता है किसी भी तरह के इंटरटेनमेंट से। आपको तो याद ही होगा पहले कैसे फ़िल्मों से एक सीन लीक कर देते थे, किसी रेप का सीन या किसी बेड सीन या फिर किसिंग सीन, और उसके बाद वो फ़िल्म सुपर हिट हो जाती थी। हाल में आई पद्मावत का भी तो यही हाल था। एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की और फ़िल्म सुपर डुपर हिट हो गई। ये सारे एक्टर्स का भी यही है, शाहरुख, सलमान, अक्षय कुमार, जिनकी भी कंट्रोवर्शियल लाइफ रही है, वो आज सुपरस्टार हैं। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना एक तरह का मार्केटिंग गेम है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप होते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। और पॉपुलैरिटी मिलने के बाद क्या होता है, उनको एड्स मिलने लगते हैं। एड्स उनको पैसे आते हैं, उससे उनकी स्टॉक वैल्यू बढ़ जाती है और स्टॉक वैल्यू से उनका वैल्यूएशन बढ़ जाता है। तो जो उनकी जो पेरेंट कंपनी है उसको भी फ़ायदा होता है, प्लस जो प्रोडक्शन हाउस है उसका भी नाम हो जाता है, उसको भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो ये दूसरों का जो मजाक उड़ा के, दूसरों की भावनाओं को आहत करके, अगर आप देखें तो ना सिर्फ जो सरकार है वो फ़ायदे में है, बट जो ये भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं वो भी फ़ायदे में है। और इसका नुकसान किसको है? तो सिर्फ़ और सिर्फ जनता को, क्योंकि जनता सोच रही है कि ये तो नेटफ्लिक्स वाले शायद मुसलमान ही होंगे जिन्होंने ये सारा कंटेंट किया है, बल्कि सच ये नहीं है। सच इनका किसी भी इंटरटेनमेंट से जुड़े इंसान का या आर्ट से जुड़े इंसान का कोई धर्म नहीं होता। वो आप उनको पैसे दें, वो एक किरदार बन जाते हैं। वो उसमें बिलीव नहीं करते हैं, वो उस किरदार को निभाते हैं क्योंकि उसके लिए उनको पैसे दिए गए होते हैं। और नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम के साथ में भी यही है और यही होता रहेगा। आप कितना भी हो हल्ला मचा लीजिए, अगर सरकार इस पे कदम नहीं उठाती है तो ये और भी कंटेंट लेके आएंगे, शायद इससे गंदे कंटेंट लेके आएंगे और आप और हम ऐसे ही चिल्लाते रह जाएंगे। तो आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको आहत कर रही हैं और आप इस बात से डिस्टर्ब हैं कि आपके धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो आप
और ये बात मैं दोनों को बोलूँगी। तो आप जाके, हमारे यहाँ प्रावधान है कि आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं, और ये मुसलमानों के लिए भी है, क्योंकि जब जब फिल्मों में उनको टेररिस्ट या आतंकवादी के रूप में ही दिखाया जाता है, या मुसलमानी औरतों को तवाइफ़ों के रूप में दिखाया जाता है, तो वो भी ये काम कर सकती हैं। वो भी जाके कह सकती हैं कि हमारे धर्म को गलत तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है। अगर आप ये नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक काम कीजिए, इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए। सेंड, फॉरवर्ड या शेयर या इसके बारे में बात मत कीजिए, ट्रेंडिंग मत कीजिए, जस्ट इग्नोर। उनकी रेटिंग्स ख़राब कर दीजिए, उनके रिव्यूज़ ख़राब कर दीजिए, बस उनको व्यूज़ मत दीजिए। क्योंकि अगर आप व्यूज़ देंगे तो आप उन्हीं को फ़ायदा कर रहे हैं जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इस डिजिटल स्पेस में किसी के हाथ की कठपुतली बन के नाच तो नहीं रहे।